उफ, मगर कमाल था। अच्छा जी, आयशा खान कह रही है हेलो डियर मानी, कैसे हैं आप? मानी जी, मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही कसाई मिला हूँ तुम्हें। मानो बिल्ली मुल्तान से कह रही है मानी, सारी दुनिया आप पर मरती है और आपके लिए लड़ती है। शादी किससे करनी है आपने? बताता हूँ, अकेले में बताता हूँ। अच्छा जी, फौजिया बिस्मा कह रही है मानी भाई शो अच्छा है, बहुत शुक्रिया। रबीता मलिक लाहौर से कह रही है आज तो मुझे खुश कर दिया आपने। नायाब इमरानियन रावलपिंडी से अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, मेरा नाम पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है? हाय बता दूं, ऑनियर ही बता दूं। नायाब तुम्हारा नाम ही बड़ा खूबसूरत है, नायाब इमरानियन, और इमरानियन तो वैसे भी मानी का लव है सारे। अच्छा जी, उसने कहा जी जितने भी इमरानियन आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए शेर बोल दें। सो जितने भी इमरानियन हैं उनके लिए एक शेर है जी, चलें। वो है ना कि लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ। लिखता हूँ हाले दिल सबका, खुद जज्बों की कैद से बाहर हूँ। लफ्जों से खेलना मेरा शौक है यारो, मैं बिना इश्क किए शायर हूँ। अच्छा जी, सदफ कह रही है रावलपिंडी से मानी भाई हम खुश कैसे रह सकते हैं? छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीख लीजिए। मतलब बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां मत ढूंढे ना, छोटी चीजों में ढूंढना शुरू करेंगे तो खुश रहना शुरू कर लेंगे आप लोग। अच्छा जी, मारुख अवान कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आप शादी को मजाक क्यों समझते हैं? इमरान अच्छा फूफो। अच्छा जी, मोमना हनीफ सियालकोट से कह रही है अस्सलाम वालेकुम आरजे मानी, कैसे हैं? खूबसूरत हूँ मैं। कह रही है बड़े अरसे के बाद आपको सुन रही हूँ, आप सैटरडे को शो क्यों नहीं करते हैं? करता हूँ, मेरा शो होता है जी सैटरडे नाइट 10 से 12। जरा मसरूफियत की वजह से एक दो प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गए। अच्छा जी, रबिया खान कह रही हैं डीजे हैंडसम डीजे कैसे हो? वैसे ही पुराना खराब फटा। अच्छा जी, निम्रा हारिस है जिन्होंने ढकाला से मैसेज किया है, कह रही हैं कि मानी भाई शो इज ऑसम, आप मेरा नाम 3 दफा ले ना, लेना ठीक है। निम्रा निम्रा निम्रा, तुम्हारी जिंदगी तो सफल होगी निम्रा। अच्छा जी, रोजी कह रही है नाइस शो, और आज कोई हॉरर टॉपिक रखे, सारे लोग भाग जाएंगे यार अगर मैंने हॉरर टॉपिक रख लिया। सलाम मानी भाई कैसे हैं? कशमाला खटक, काशमाला खटक कह रही है पेशावर से कि मानी आपकी आवाज के लिए हाय माँ सदके हुए। कह रही है जी पेशावर वालों के लिए भी अपना एक शेर पढ़ी दे आज। पेशावर वालों के लिए तो एक ही शेर है और उन्हीं के नाम है, सारे पठानों के नाम है। वो है कि हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। अच्छा, मर्दान वालों के लिए नहीं है ये। वो हमेशा कहते हैं ना कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगा के, मैं तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, फर्क जमान कोयटा से कह रहे हैं मानी भाई आपका प्रोग्राम अच्छा है और ये वाला सॉन्ग प्ले कर दें बीबी शरीनी। वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक पश्तो ट्रैक लगाया हो जी अपने बीजीएम पे। फाती और मेहरू इमरानियन इस्लामाबाद से कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं? बड़ा मिस किया आपको, मान लेते हैं। सो जनाब आप सारे मजबूर और मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स जो हैं वो तैयार हो जाएं जी, अगले 2 मिनट में आप लोगों के मैसेजेस ऑन एयर किए जाएंगे। यहाँ पे हम म्यूजिक भी चेंज करेंगे और उसके बाद हम फेसबुक पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे जी कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन 13 मिनट बाकी हैं मैसेजेस के और उसके बाद मैं बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम
करेंगे क्या? पे खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा। सो जनाब यकीनन आजकल सारे लोग टिकटॉक देखते हैं। सो बिल्लो भी देखी होगी टिकटॉक पे आपने। सो उमैर अवान की आवाज में ट्रैक है जी मैं तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक पे। आप सबकी नजर तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं मैसेजेस के लिए facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक मार सर चत हॉलीवुड रोकते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी तेरा एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेरी अखियां दा शेड बिलो सिल्वर शाइन लोर विच रह के नी तू सुने लिल वाइन मैं भी वेख तेनू हो गया क्रेजी ना करो ताइयो पार्टी च पी के आया अज रेड वाइन तू ते बिलो टिकटॉक यूज कर दी तू ते लक मी दे सुर में ते मार दी तू ते ब्रांड न्यू ओम्बरे भी कर दी तू ते मारे जदू लक दे हुलारे मुंडे पटले कवारे सारे दिन ते दिहाड़े ताइयो गूगल तो लाके बिलो रख दी पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी बॉन्सरा दा केरा जा बना के रख दी बॉन्सरा दा केरा जा बना के रख दी पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी बॉन्सरा दा केरा जा बना के रख दी छेड़े ना कोई मुंडा तेनू हानी वर्गा बिल्लियां अखां ना कोरी पाके रख दी वजे बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत बादशाह दी बीट मंज सुर में दा गीत पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी। सो जनाब facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान से आप लोगों के मैसेजेस क्यूट खानी कह रही है जी घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो सदियां लगी हैं यहाँ आते आते। निकावासी कह रहे जी डीजे आज यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन वाली गज़ल लाजमी पढ़नी है। अच्छा कोशिश करूंगा। उसके बाद जी निमरा मैसेज कर रही है रावलपिंडी से। माही परवेज हैं कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी जी कैसे हैं मेरी सिस्टर आपको सुन रही है माही राजपूत सो उसको सलाम माही राजपूत भट्टी वेलकम टू द शो लड़की। हॉलीवुड रोकते अच्छा जी हलीमा खान मैसेज कर रही हैं। उसके बाद मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक शुमाइला गुड़िया ने मैसेज किया। निमरा राजपूत कह रही है अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जनाब मजीद मैसेजेस अकबर खान कह रहे हैं जी एक बड़ा खूबसूरत सा शेर लिख के भेज दिया खूबसूरत है या नहीं लेकिन शेर लिख के भेज दिया। उसके बाद जी अंसा राजपूत मैसेज कर रही है कह रही है कैसे हैं मानी खूबसूरत हूँ। निक्का आवासी फिर से मैसेज कर रहा है भाई मुफ्त के मैसेज हैं मजबूरो। अच्छा जी तोफैल रावलपिंडी से मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद इनोसेंट अयाज खान दुबई से मैसेज कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और कह रहे हैं जी इतनी गर्मी में बर्फ के पकोड़े खाने को दिल करता है मेरा यहाँ। हो सकता है। अच्छा जी मोहम्मद अहमद कह रहे हैं वेलकम टू द शो शुक्रिया मोहम्मद अहमद जनाब। उसके बाद प्रोग्राम में एक और बंदा भी सुन रहा है जिसका नाम नादान वकास है वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठ के मुफ्त में सुन रहा है। मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तेरी अखियां दा शेड बिलो सिल्वर शाइन लोर विच रह के नी तू सुने लिल वाइन मैं भी। अच्छा जी मेहरू इमरानियन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। निमरा राजपूत एक और निमरा राजपूत आई है मानी भाई मेरे लिए एक शेर बोल देना प्लीज।
वो है ना कि बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, आते हो छाते हो बरसते हो चले जाते हो। डॉलर लुटा के रख दी, बहुत ज्यादा केरा जा बना के रख दी। अच्छा जी, जिमल नूर मैसेज कर रही है, कह रही है कि आज मैं सच में मजबूर हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है मानी भाई। ठीक है, छेड़े ना कोई मुंडा तेनू हानी वारी। अच्छा जी, उनाइजा फहद हैं जी, कह रही हैं कि क्या क्या शायरी है मानी, क्या शायरी है, यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आखिर है क्या। तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अच्छा जी, मलिक मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मलिक एहसन ने मैसेज किया, कह रहे हैं वेलकम मानी भाई। नेहा मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद उष्ना कियानी मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं, अल्लाह पाक आपको जल्दी से आपके हाथ पीले करे हो, तेरी खैर। मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तकिया। अच्छा जी, मेहरान अली मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद जनाब शुमाइला ने मैसेज किया, माही अली मैसेज कर रही हैं, उमैर अब्दुल्ला मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलकम मानी भाई। मीरब राजपूत ने मैसेज किया, कह रही है मानी भाई मैं इमरानियन में कैसे शामिल हो सकती हूँ, बस इतना सा सवाल। जिमी चुचु पावे नी तू 40 लाख दी, अधी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचु पावे नी तू 40 लाख दी, फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां उन्हां फोटोआं दे। अच्छा जी, इकरा कह रही हैं हेलो मानी, हेलो इकरा। उसके बाद जनाब राबिया खान, उन्होंने शेयर लिख के भेजा मजीद मैसेजेस, लेकिन इस वक्त अकेला बंदा हूँ, थक भी जाता हूँ ना, ब्रेक चाहिए होती है। मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेरी अखियां दा शेड बिलो सिल्वर शाइन, लोर विच रह के नी तू सुने लिल वाइन, मैं भी वेख तैनू हो गया क्रेजी ना करो, ताइयो पार्टी च पी के आया अज रेड वाइन। तू ते बिलो टिकटॉक यूज कर दी तू, ते लक मी दे सुर में ते मार दी तू, ते ब्रांड न्यू ओम्बरे भी कर दी तू, ते मारे जदू लक दे हुलारे मुंडे पट्टे ले कवारे सारे दिन ते दिहाड़े, ताइयो गूगल तो लाके बिलो रख दी। पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी, बहुत ज्यादा केरा जा बना के रख दी, बहुत ज्यादा केरा जा बना के रख दी, पार्टी च डॉलर लुटा के रख दी। अच्छा जी, अली जो है वो स्पेन से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई बड़े अरसे के बाद ड्राइव करते हुए आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और पाकिस्तान की याद आ गई। बच्चे बादशाह जीते रहो, सुर में दा गीत, बादशाह दी बीट मंच सुर में दा गीत, पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते, तेनू तके मैं बिलो टिकटॉक ते। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी नसीहत की उन्होंने कि मानी भाई बाहर के लोग जो हैं, बड़े पाकिस्तान से बाहर आपको लोग सुनते हैं, तो वो 4471 पे मैसेज नहीं कर सकते, इसलिए आप फेसबुक के मैसेजेस लाजमी पढ़ा करें। आप लोग मुफ्ते नहीं है यार, अच्छा खासा कमाते हैं, कॉल किया करें आप लोग। फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तो जनाब अरबिक म्यूजिक किस किस को पसंद है, मैसेज लिखेंगे 4471 पे और बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे।
अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या? मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जी। जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत सारे जो है वो कॉल मिलाने के चक्कर में अभी भी लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गई है, लेकिन पहले आराम से इत्मीनान से टॉपिक सुन ले, उसके बाद आप कॉल करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, 2-3 सवाल है, लेकिन एक ही सवाल के अंदर 2-3 सवाल है। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपकी नज़र में शादी के लिए सबसे अच्छी एज क्या है? यानी कि इस एज में बंदे को शादी कर लेनी चाहिए। अंदाजे चेक करना आप लोगों के। और दूसरा मेरा सवाल इसी के अंदर ये है कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो लड़कियां और लड़के हैं, इनको जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, या फिर उनको जैसे ही उनकी उम्र हो ग्रेजुएशन करें तो उनको शादी कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए? खास तौर पे जो लड़के लड़कियां यंग है, ये सवाल मेरा उनसे है जिनकी जवानी आखिरी झटके ले रही है। वो सुते रहो, बिल्कुल अखा खोलने की लोड़ नहीं आज। एनीवे जनाब, मुझसे राब्ते का तीसरा नंबर है जी 11100101। आपसे मैंने आपकी राय पूछी है। मैं जरा कम इल्म आदमी हूँ, मैंने कहा आप लोगों से राय ले लेता हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ जो है वो तंग करती है तो मैं सोचता हूँ लोग जो है वो अच्छा बता सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर होता हूँ, टॉपिक लेके आप लोगों से पूछता हूँ, फिर मैं अपनी ज़िंदगी की राह जो है वो मुतय्यन करता हूँ। तो जनाब 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर 051 इस्लामाबाद का एरिया कोड। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड, 00925111001001 मानी से राब्ते का नंबर। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती है तो 051 920 25 40 यहाँ आप लोग मुझे कॉल करेंगे। तो जनाब, जितने भी मेरे यार दोस्त बेली सजन मित्र पंजाबी और सराइकी सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये ट्रैक मेरी तरफ से एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी आप लोगों की लाइव कॉल्स के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़े ही प्यार से। अल्लाह दी कसम है। मिलके गाएंगे वैसे सारे? हाँ, सर नहीं हिलाओ, मिलके गाओ। सत्य को समझा है सुल्तान मोहब्बतां दा, तू कत्ल चा कर छोड़े मेरी जान मोहब्बतां दा। तू हुस्न दा ठड़की है, बस ठड़क बुरेंदा है। सत्य को कुछ समझे, तू कुछ समझेंदा है। नायाब जी शहा से सकुआम कर छोड़ई, इश्तियाक तू नैयर को बदनाम कर छोड़ई। मेरी वंग वे ढोला रोंदी नी मानी, किथे जाके वसे मेरे दिल दा जानी। तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइया, तेरियां निशानियां सीने ला के रोइया। तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। सा मुकदे पे हुण मिल तू आके, ओ सा मुकदे पे।
खुशियां दे वेले दोआं रल के बाना टाली दी छां ते साडे नां नूं लिखना अपनी तू बातें कोठे ते चढ़ के रात तकदी रह गयो पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई पिछा वल वे ढोला तेरी लोड़ पै गई सा मुक दे पई Productions by DJ Contra Wayne. The Amazon Music. Mixed by DJ Contra Productions. तो जनाब आप लोगों के सवालात। पहला सवाल जी, शादी जो है वो आपकी उम्र, आपकी नज़र में किस एज में करनी चाहिए? दूसरा सवाल, आपको लगता है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? तीसरा सवाल ये है कि जल्दी जल्दी शादी कर देनी चाहिए बच्चों की या फिर उनको हायर एजुकेशन के लिए मतलब भेजना चाहिए ताकि पढ़ सकें, पढ़ने के बाद जिंदगी बनाएं, उसके बाद शादी करें। तो ये तीन सवाल है मेरे पास, इनके जवाब मैं आपसे लूंगा। 11100101 डायरेक्टली आपकी कॉल्स की जानिब से चलते हैं और देखते हैं जी कौन कौन से माहिर शादियात आए हैं जो कि मुझे बताएंगे जी शादी किस उम्र में करनी चाहिए। This is DJ Kontik Remix. DJ Kontik in Productions. DJ Kontik in Productions. तो चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नाम बताइएगा। शुएब चांडियो बोल रहा हूँ। शुएब चांडियो साहब, शादी की है आपने? बिल्कुल की हुई है। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आपकी नजर में शादी की जो बेहतरीन एज है, उम्र है, वो क्या है? मानी भाई मैंने तो मानी भाई गलती कर ली है। मानी भाई रह नहीं दो। केड़े काम पैर लगे हो मानी भाई? शादी है। कौन सी? 19 साल। अच्छा 19 साल की। तुम्हारी उम्र 19 साल में हुई है? नहीं अभी तकरीबन हो गए 8 साल हो गए। अच्छा 8 साल, मतलब एज तब 19 साल थी। जी जी हाँ, तो दूध पीना छोड़ दिया था या उससे पहले ही? फीडर पीते तो नहीं? देखो मैं कम इल्म आदमी हूँ, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। देखो वो में थोड़ी सी खुशबू आती थी। अच्छा, तो लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए बंदे को? अरेंज मैरिज। मानी भाई जुतियां दो वज पैनियां ने, जेड़ी मर्जी कर लो। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए या फिर बच्चों को जो है वो हायर एजुकेशन करवानी चाहिए कि पढ़ो बच्चों? अगर वो पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, जो नहीं पढ़ सकता उसकी शादी करा दो। है बड़ा आसान कुलिया रखा है, वैसे घर वालों ने भी ऐसे ही रखा है। अच्छा, बच्चे जानबूझ, अच्छा इस हरकत, फिर कोई ना कोई काम तो करेगा ना। नहीं इस हरकत की वजह से ना बच्चे आजकल जानबूझ के नहीं पढ़ते, कहते ने वो नहीं सी पढ़ता ओदी शादी करा देती। मैं पढ़ रहे शादी को नहीं कराते। मेरे तो छोटे भी हो गई तो मेरी रह गया कि मैं 5 साल पोता रह। अच्छा जी, इन भाई साहब के मुताबिक नहीं, शादीशुदा आदमी है माशाल्लाह, हालत इनकी आवाज भी बता रही है, बड़ी दबी दबी आवाज के मालिक हैं ये।
तो शादीशुदा हजरात जो होते हैं उनकी आवाज वैसे ही खुल के बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही है। कितना हंस रहा है। खुल रहे हैं ना आप, इसलिए तो खुलते हैं। अच्छे रह रहे हो। ए भाभी दे नेड़े हुंदा ना, भाभी ने पतली चमक रखी होनी सी नाल। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी कॉल मिल चुकी है। हेलो, बाहर से कॉल थी लेकिन रह गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। मानी जी। जी जी। की प्रिंसेस। ओ माँ सदके जाए, खाला कर शायद आए ने। की हाल है खाला? अच्छा कोई बात नहीं, आपकी जुबान में खाला शायद कहते हैं, मेरी जुबान में प्रिंसेस कहते हैं। हाय प्रिंसेस, आप पढ़ जाते तो हमको भी पता चल जाता। प्रिंसेस कहते हैं, पी मुंह च नहीं फंस गया? अच्छा, तो कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक हूँ, नजर ना लगे। नजर ना लगे, नजर नहीं लगती आपको, टेंशन ना लें। हाँ, मियां की तो लग सकती है। नहीं, वही बेचारा ऐसा जिदी नहीं लग सकती। अच्छा साइमा, कौन सी एज में शादी करनी चाहिए आपकी नजर में? मानी मेरी लड़की को 20-21 साल की और लड़की को होना चाहिए 15। अच्छा, एडी तू चाचा वसीयत। अपनी खुद कितनी एज में की है शादी, ये बताओ। खुद एज नहीं बताऊंगी। अच्छा, लोगों को मशवरा दे दिए 21-22 में कर लीजिए शादी, खुद इसने 36 में की है जाके। नहीं मतलब मनी होती है चीज़। हाँ, 96 में जब FM स्टार्ट हुआ था, पहली कॉल इस लड़की की थी, तब ये जवान थी। तो 19 साल के आपसे मिर्जा थे। हाँ, तो आप तब जवान हुआ करती थी, तो अब माशाल्लाह तो अब टांगे कब्र में आपकी थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, शादी लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? मानी अगर आप लव को अरेंज करो ना, मतलब जैसे मेरा था, पसंद करते थे, फिर उन्होंने मेरी फैमिली को एडी तू शादी दी साइंटिस्ट, पहले अरेंज करो तो फिर उन्हें लव करो है। एडा तू फार्मूला दस। मानी आप लव करें, अरेंज आप करें, सही नहीं। अच्छा चलो, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि बच्चों को जल्दी जल्दी शादी कर देनी चाहिए या फिर उनको पढ़ाना चाहिए? मतलब जाओ जाके पढ़ाना मस्ट है, जरूरी है आज के दौर में जिस तरह के हालात चल रहे हैं। लेकिन ये ना होना कि आपके पास पैम्पर खरीदने और दूध खरीदने के लिए पैसे ना होना, नान के और दाद के वाली साइड में देखना। ये लड़की ठीक कहती है, इसीलिए देखें आखिरी लम्हात में जिंदगी में जाके इसने शादी की है, बड़ा कमाया इस लड़की ने। नहीं मनी, पता क्या ये चीज होती है, यहाँ के कल्चर की बड़ी अच्छी लग रही है कि 18 साल की इंडिपेंडेंस हो जाते हैं बच्चे। मतलब यहाँ पहले गवर्नमेंट भी देती है बच्चों को, लेकिन बाद में वो 18 साल की नहीं, ये मत क्या करें, 18 साल की उम्र में बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वहाँ पे 18 साल की उम्र में बच्चों को घर से निकाल देते हैं कि जाओ जाके काम करो। सही कहते हैं, ये सही कहते हैं। इसको जरा इंग्लिश में इंडिपेंडेंट का लफ्ज दे दिया गया। डालेंगे वो कभी भी हर वक्त माँ बाप की तरफ देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा आपसे मिलके। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। मेरा नाम मानी है, वैसे मैंने आज तक किसी की नहीं मानी, लेकिन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आवाज तो शादीशुदा लगदे हो पे। जी मानी भाई त्रेड़वान बोलना था। त्रेड़वान साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੀ गई है। ਭਾਈਨ थोड़ा उठो। नहीं मैं मानी भाई बिल्कुल बेगम तरबस हो के सुता था, क्योंकि ट्रांसलेशन आज तीसरा दिन नहीं है। मैं इस वास्ते फोन किया, मैं कहा मानी भाई ने शोर लगत ते चलो मानी भाई कॉल कर कहा कि इस को नजर आसानी करे सन। बाकी तो मैं सारा अर्जियां दस के रज रहा हूं। बस तुसी बेफिक्र रहो, तुसी एक काम करो, ठंडा गिलास पानी दे पियो तो सो जाओ। मैं उन कपड़ा लेकर निकल रहे हैं, तारा साफ करना जाके, ठीक है? बराए मेहरबानी मेरे प्यारे भाई, नजर आसानी करो, मेहरबानी। तीसरा दिन है, बेफिक्र हो जाओ। पाए ना खंबे तारा साफ करके वापस आया मैं, ठीक है? मेहरबानी। ओके जी, ख्याल रखो अपना बहुत सारा। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। फाइजा नसीर बात कर रही हूँ, लाहौर मनी रोड से। अच्छा, फाइजा बात कर रही हैं। कैसी हैं फाइजा आप? अल्लाह के शुक्र में ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइजा, आपकी नजर में माशाल्लाह, पहले ये बताएं आप क्या करती क्या आप? मैं कुछ नहीं करती, अपने घर वालों के साथ होती हूँ, मैं अनमैरिड हूँ।
अच्छा, आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड। अच्छा, अनमैरिड है यार। मैंने पूछा नहीं है, लड़की बता रही है मैं अनमैरिड हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक हो गया। तो आप कैसे रोशनी डालेंगी इन 3 हसास टॉपिक्स के ऊपर? मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि ना, जो लड़की है ना, उसकी कम से कम 20 साल तो उम्र लाजमी होनी चाहिए, या 20 से ऊपर भी हो तो ठीक है। और जो लड़का है ना, लड़के की कम से कम 25, 26, 27 होनी चाहिए। लड़की से ना 3-4 साल बड़ा ही होना चाहिए लड़का। अच्छा जी। और 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो मुझे फायदा ये बताओ, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, घर वाले परमिशन दे रहे हैं, आपकी हो सकती है तो लव मैरिज करें। अगर अरेंज मैरिज हो रही है, मतलब आसान जुबान में आप ये कहना चाह रही है, जेड़ी लव जे कर लो है, मौका नहीं छड़ना। जी बिल्कुल। शायर आसान जुबान में ये कहना चाह रहा है, मौका लब्बा तो छेक लो, काम पायन नहीं तो शादी नहीं जो होनी। अच्छा, तो बच्चों को जो है वो जल्दी शादी कर देनी चाहिए, या फिर उनके लिए इंतजार करना चाहिए, हायर एजुकेशन करें, अपनी जिंदगी बनाए, फिर शादी करें? ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बहुत सिचुएशन आती है जिनके घर में बेटियां नहीं होती, सिर्फ बेटे ही होते हैं, तो उनको बहू की जरूरत होती है, तो इस मजबूरी में भी शादी करते हैं अपने बच्चों की। अच्छा, तो हाँ जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा ना खास्ता है, जिनके घर में कोई बीमार हो, तो इस वजह से भी शादी करते हैं जल्दी। तो ये कि दोनों चीजों को देख लेना चाहिए, जो सिचुएशन पे डिपेंड करे, तो फिर आपको कर लेना चाहिए। तो फिर आपको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कि बेटी ना हो? आपने अभी तक शादी क्यों? वो नसीबों की बात है, जो मेरी तो हो जाएगी। गल ने ठीक आखी, नसीबा दी गल है, जिहदे नसीब ही सड़े होवन ओदा की बनना है। तो अल्लाह ही हाफिज है। ख्याल रखना फिर, है फायजा? जी बिल्कुल जरूर। और सब सुनने वालों को सलाम, अल्लाह हाफिज। लाहौर से फायजा थी जी हमारे साथ। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अगले बंदे ने भी, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, शादीशुदा हजरात कहाँ चले गए सारे? आवाजें दब गई हैं आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप हैंड फ्री हटा के कॉल करें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, हैंड फ्री हटा लिए लगता है आपने। हेलो जी, नाम बताइएगा। आरजू बात कर रही हूँ कोयटा से। कोयटा से आरजू आया भाई, क्या हाल है कोयटा? आई मीन आरजू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरजू। तो क्या मतलब कौन सी उम्र में शादी हो जानी चाहिए लड़कियों की? वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कोयटा में छोटी एज में शादियाँ कर देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 22 साल 21 साल में शादी हो। 21 या 22 तो बड़ा 43 हो जाता है ना। जी, ये तो बड़ी एज हो जाएगी। बंदा इतनी देर में तो मतलब केड़े काम दा रह जाता है बंदा। नहीं, बड़ी नहीं है। अच्छा, बंदे को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? अगर कोई अपने घर वाले फैमिली वाले से डंडे का नहीं, जब मोहब्बत हो जाता है भाई, तो फिर घर वाला और फैमिली वाला समझ नहीं आता है। बस फिर दिल करता है बंदा लव मैरिज करता जाए, आई मीन कर जाए। नहीं आता है, अगर डंडे उसको मजा आता है, लेकिन डंडे को बर्दाश्त करते हैं तो फिर लव मैरिज। अच्छा नहीं, मैं ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताएं। आपकी नजर में लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं लव मैरिज अच्छी। हाय माँ सदके जाए, लव ठीक हो गया। अच्छा, तो अगला सवाल है कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए कि लड़की ने FA किया, BA किया, शादी कर दें, या फिर उसको पढ़ाना चाहिए, MPhil कराना चाहिए, PhD करवानी चाहिए, पागल कर देनी चाहिए? नहीं, उसको पढ़ाना बस अच्छा है। अच्छा, तो के बाद अच्छा, तो आप चाहती हैं कि अगर आपके बच्चे हुआ तो आप चाहेंगे कि वो पढ़ने लिखने के बाद शादियां करें? नहीं, मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करती, और कोई और लोग है। क्या मसला है मेरी बहन, क्या मसला है, क्यों नहीं करती हैं शादी? बस अच्छा नहीं, मुसीबत है। ठीक हो गया आरज़ू, लग गया मुझे पता। अब जी हेलो जी आरज़ू, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। बता दो, आज बता ही दो। अभी मुझे समझ में कुछ नहीं आती कि मैंने मेरी आपकी
शो में मेरी कॉल लग गई या नहीं, मैं ख्वाब देख रही थी। नहीं, अब यकीनन आपकी जो है ना ये ख्वाब पूरा हो चुका है, आपकी कॉल लग गई है मेरे शो में। इंशाल्लाह इसके बाद मैं हमेशा कॉल करती हूँ। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आरज़ू थी ये मेरे साथ बहुत बड़ी फैन है, ये बहुत बड़ी, कुछ 7 फुट कद है इनका। अच्छा, शादी के बारे में ना कितनी चहकती बहकती बातें कर रहे हैं सारे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जनाब, नाम बताइएगा, नाम बताइएगा। आपकी कॉल जो है वो मैं सही से सुन नहीं पा रहा, मैं माजरत चाहूंगा, मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। वकार बात कर रहा हूँ मानसरा से। वकार ने मानसेरा से कॉल की है। वकार के लिए चाय लेके आना नादान। बिल्कुल भाई, बगैर चीनी के। बगैर चीनी के? बगैर दूध के। बगैर दूध के। तुम्हें पता है कि 101 में है खसारा जा रहा है आजकल, है दूध शूद वाला कोई सीन नहीं है इधर, है। वो भी इस्लामाबाद में जो 150 रुपए लीटर होगा। ऐसे ही है, सही कह रहे हो। अच्छा, उम्र क्या है तुम्हारी? लड़के तो नहीं छुपाते हैं ना, कितनी एज है? 26। शादीशुदा हो? अनमैरिड। ओ माँ सदके, ओए अब्बा डस के। अच्छा, तो लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? हो सकती है। मैंने कहा लगता है भाभी कोल ही है। नहीं, इंसान जो होता है ना वो खता का पुतला है, जी किसी भी गलती हो सकती है ना। नहीं, अब आप रोज गलतियां करेंगे सर तो फिर तो ज्यादती है ना। नहीं। अच्छा, मुझे ये भाई मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, आपकी तरफ। अच्छा, फिर मुझे लगा भाभी करीब है गई। तो आप भी गुजरात के हैं ना, तो मैं भी जाता रहता हूँ, डिंगा जाता रहता हूँ, मेरे भी अजीज रहते हैं। सुना है डिंगा? जी डिंगा बिल्कुल सुना हुआ है जी। मेरे वहाँ ना रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? लव मैरिज हो, लेकर उसमें वालिदैन की रजामंदी अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। माशाल्लाह, कई वालिदैन बड़े खबती होते हैं ना, सुनते ही नहीं है। बस उसको बंदा फिर राजी कर ही लेता है ना, आ ही जाती है, फिर वालिदैन को भी कुछ रहम आ ही जाता है। अच्छा, तो शादी के लिए बेहतरीन एज क्या है आपकी नजर में? बंदा कैरियर बना लेता है 25-26 साल तक। अच्छा, तो 26 साल के बाद गोल्डन एज होती है, आदमी मैच्योर भी हो जाता है, शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। तो जो आप बच्चे हैं उनकी शादियां जल्दी कर देनी चाहिए या फिर उनको पूरा पढ़ाने के बाद, सेटल होने के बाद शादियां करवानी चाहिए? वो सेटल हो जाए फिर शादी हो जाए, लेकिन 25-26 साल तक तो बंदा कैरियर बना ही लेता है। पाकिस्तान में पढ़ना चाहता है, वो एमफिल करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। शादी के बाद कौन से सिलसिले जारी रहते हैं हमें भी पता है, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं आप? नहीं, बस एक इरादा होना चाहिए, एक बंदे को एक गोल सेट करना होना चाहिए, मकसद होना चाहिए जिंदगी में ना, कोई टारगेट होने चाहिए। अच्छा, कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका टारगेट ही शादी है, जिंदगी में पैदा ही शादी करने के लिए हुए हैं, वो कहते हैं बस और कोई होवे ना होवे शादी कराओ। नहीं, ये इंसानी फितरत है ना, इसके बगैर इंसानी नस्ल नहीं ना चलती। ये इंसानी फितरत है, जिस तरह भूख होती है इस तरह सेक्स भी एक जरूरत है ना। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, नाम बताएंगे? रबीता। कहाँ से? लाहौर से। मुंह से? अच्छा। कैसी हो रबीता? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलें, आपकी बात तो होगी मुकम्मल। अब बात है टॉपिक की जानिब। पहले ये बताओ, किस एज में बंदे को शादी करनी चाहिए? ये बड़ा औखा सवाल है। 26 या 25? तुम्हारे कहने पे पाकिस्तान के लॉ के अंदर नहीं लिख देना कि 25 या 26? खुल के बताओ जो दिल करता है। 26। ठीक है जी, 26 साल लॉक कर दिया जाए। इस लड़की के मुताबिक 26 साल की उम्र में शादी करने वाले हजरात लकी होते हैं। अगला सवाल, अच्छा, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? अरेंज मैरिज। हाय मानी भाई, साड़ी शक्ल ही हो जी, नहीं कोई लव करे अरेंज हो जाए बड़ी गल है। मुझे तो कोई बड़ा मानता ही नहीं ना, मुझे तो सब कहते हैं कि तुम्हारी अभी तुम ठहर जाओ, तुम अभी थोड़ी और मैच्योर हो। अच्छा, मुझे तो कोई समझता ही नहीं बड़ा। तो मैं तो 50 साल तक लोगों ने यही कहना, बेटा थोड़ी सी और मैच्योर हो जाओ, माँ सदके जाए बेटा और मैच्योर हो जाओ।
आखिर तक कहने नो जॉब करने जाऊँ तो सब कहते हैं बेटा आपने मैट्रिक क्लास का एडमिशन लेना है, तो मैं तो फिर शर्मिंदा ही कर देती हूँ। अच्छा 26 साल की एज में शादी जो है आपकी नज़र में कर लेनी चाहिए। 26 साल की एज में वैसे पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, अगर किसी ने एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, तो वो उसको ज़रा थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। तो क्या आप बच्चों के जल्दी शादी के हक में हैं या फिर लेट शादी करनी चाहिए बच्चों की? अच्छा इसका जवाब मैंने अपनी मदर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा देखो जब अच्छा रिश्ता आता है ना फिर उस वक्त कर देनी चाहिए, फिर ना आए तो फिर आप, क्योंकि कहते हैं कि अम्मा ने बताया कि जो पहला रिश्ता आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये आज पता चला। आपको पता था? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है? नहीं मैं शादियों पे रिसर्च थोड़ी करता रहा हूँ। किताबें मैंने पढ़ी हैं। माहिर शादियात नहीं हूँ मैं। भाई आप कसम से इतने काइंड भाई हैं और इतने हम्बल भाई हैं, और मतलब मैं घर में भी कहती हूँ कि आप बहुत हम्बल और काइंड भाई हैं। क्या बात है, तुमने दिल जीत लिया, ये दिल तुम्हारा हुआ, ख्याल रखना इसका, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सलामत रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। रात का 1 बज चुका है, वैसे मेरी शक्ल पे 12 बजे, लेकिन टाइम 1 हो गया। अगले कॉलर की जानिब चलते हैं। ये नाम बताइएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। सियालकोट से शुमाइला बात करिए। सियालकोट में शुमाइला क्या करती हैं आप? मैं घर के काम करती हूँ। घर के काम करती है, माशाल्लाह स्वीपर है मतलब। हाँ जी चलो डेजिग्नेशन पता होना चाहिए ना बंदे का। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि शादी की बेहतरीन उम्र तुम्हारी नजर में क्या है? 25 जदू हो जाए मानी भाई। है क्या है? 25। अच्छा तो खुद क्यों नहीं की? मैं कह रही हूँ 25 प्लस। अच्छा प्लस ना कहो, 25 पे रुको ना, ताकि तुम तो फंसो। नहीं मैंने अभी नहीं की। अच्छा तो लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए शुमाइला? अरेंज मैरिज ही अच्छी है, और अदर लव मैरिज अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वालिदैन की और घर वालों की रजामंदी से वो भी अच्छी है। अच्छा दोनों शादियां अच्छी हैं, बस शादी होनी चाहिए, मेन मसला शायर ये कहना चाह रहा है। अच्छा तो आप जल्दी शादी के हक में है या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के बाद शादी के हक में? नहीं बच्चे पहले पढ़ गए, जिंदगी की समझ बूझ जाए फिर उसके बाद। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है, चलिए अब थोड़ा सा सीरियस बात भी करते हैं, बड़ा मजाक कर लिया, कि मोस्टली वालिदैन जो है वो एग्री नहीं करते कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। खास तौर पर लड़कियों के लिए कहा जाता है कि नहीं कॉलेज पढ़ लिया काफी है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना। लेकिन देखा जाए आज के दौर के मुताबिक बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खवातीन का पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, मैं अपने लेफ्ट राइट पे जब देखता हूँ, खास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर देखता हूँ, तो आप FM 101 की मिसाल ले लें, आप पूरे दिन के अंदर प्रोग्राम सुने, आधी आवाजें आपको लड़कियों की आएंगी, आधी आवाज आपको लड़कों की आएगी, ऐसे ही है। हाँ जी, क्योंकि शादी के बाद जो ना जिन औरत जो होती है सिर्फ बीवी नहीं होती, माँ जो होती है घर की बुनियाद होती है। अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना सारे लेकर चलना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के हक में बात नहीं करते, मैं मोस्टली करता हूँ, यानी कि देनी चाहिए लड़कियों को वो पावर जो उनको चाहिए, वो चीजें जो उनको चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन मोस्टली इस चीज को लोग निगलेक्ट करते हैं, खास तौर पे पंजाब में मैंने देखा है, जनूबी पंजाब में मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़की अगर कुछ करने जा रही है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं। मोस्टली ज्यादातर यही होता है, लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया तो चलें जी उसकी शादी कर दी जाए। हाँ मतलब आखिरी हल ये होता है, ज्यादातर जो है ना ऑलमोस्ट 90% लोगों की सोच यही है कि पहले भी तो काम करना है, शादी के बाद भी तो काम ही करना है। ठीक हो गया, क्या करना है। अब शुमाइला लोगों को नसीहत करना छोड़ो, अपनी भी शादी का कुछ करो बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 101 इंटरनेशनल, मेरा नाम इमरान अली मानी। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा।
यहाँ पे आवाज शामिल करूंगा मैं अपने बड़े अच्छे दोस्त सरमद कदीर की। हमेशा गिला रहता है जी क्यों नहीं शामिल करते। सो उमैर अवान आपका भी गिला उतर गया, सरमद आज आपका भी उतर गया। सो सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम मानी है। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਕਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਦੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੀ लाइफ सी बेली यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े लाइफ सी बेली यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर यही कोशिश जारी सी बाकी हर शैसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी ते जद आने एग्जाम एक वखरा जा वहम हुंदा दिल उत्ते तारी सी ओ कि मेरी रिश्वत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी ते रब वल्लों ही पास हो जाना पंगड़ा रज रज सबने पाउना ते उच्ची उच्ची आपा लाके ओए लैबर सैनपुरी दा गाना कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया ते जिन्नू फिक्र सी बहुता है उथे ही खलोता पे अज भी ओ सोचिए ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਲੈਲੀ ਕਾਲੀ ਆਡੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਮ ਹੈ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਹੌਰਨ ਹੌਰਨ तो जनाब वापस आते जी आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बड़ी दबी दबी आवाज है, कोई 2-3 शादियां तो नहीं कर ली हैं? नहीं तुम्हारी हालत यही दस रही है। अच्छा नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मोहम्मद अफजल साहब इतने घबराए क्यों हैं आप? पूरा घंटा हो गया कॉल मिला के थक गया तो मैंने कहा दुश्मन है बस अब कॉल लगते नहीं है। अच्छा हाँ ये बहुत बड़ा मसला है जी। वैसे मेरे प्रोग्राम में मोस्टली लोगों को गिला रहता है जी कॉल मिलती नहीं है, क्यों नहीं मिलती? देखें बैक टू बैक कॉल उठा रहा हूँ मैं। अच्छा तो आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं। देखें ना हमारे अंदाजे चेक करें आप हैं हम कितने शुरलू किस्म के बंदे हैं। बंदे की आवाज से मैंने पहचान लिया, मैंने कहा बंदा शादीशुदा है, अभी हल्की सी कुट खाई है। जी भाईजान लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए? ज्यादातर मुनासिब तो अरेंज मैरिज है क्योंकि जो माँ बाप की पसंद होती है वो सोच समझ के रिश्ता करते हैं। भाईजान मेरा ख्याल है मैं आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही या फिर आप पोजीशन नहीं रही आपकी लाइफ में इतना ऊंचा बोलने वाली, कमरे में ऊंचे बोले तो बाहर निकाल दूंगी, वो वाली सिचुएशन है आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी चहकती फहकती आवाज है, दूरू दूरू भी शादी वाली कुड़ी नहीं भी लगती है। ना दसो। बिल्कुल भी नहीं, राबिया बसियाहान बात कर रही हूँ गुजर खान से। गुजर खान से बात कर रही हो, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो किस एज में शादी कर लेनी चाहिए बंदे को? वाइल्ड की 30+ होनी चाहिए, जो गर्ल्स की 25+ होनी चाहिए। लड़के की 30 क्यों? मतलब क्या उसने कौन सा गुनाह किया है? मुझे क्या पता, मैं ऐसे ये कहना है। नहीं, सोचा कैसे तुमने कि लड़कों की 30 के बाद करनी? इस लड़की पे ना 100 मो नोटिस लिया जाए जज साहब, और इसको फांसी लगाई जाए। अच्छा नहीं, क्या किया जाए इसका तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अच्छा लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज? अब जवाब सुनना। अच्छा जी, लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज? आपकी अपनी मर्जी। नहीं रबिया ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। बताओगी आज क्या करना चाहिए? नहीं, मेरी अपनी मर्जी। आज अगर लव या अरेंज नहीं चलती भाई। अच्छा नहीं, तुम इतना हंस क्यों रही हो? मतलब मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं कौन सा तुम्हें गुदगुदी कर रहा हूँ। खुश हो रही हूँ, काल लग गई है। हाय काल लग गई, काल। ठीक हो गया। अच्छा तो जल्दी जल्दी शादी कर देनी चाहिए बच्चों की FA के बाद, या फिर आगे उनको पढ़ाना चाहिए? पढ़ने के बाद वो अपना करियर सेट करें, सारा काम करने के बाद शादी करें? नहीं, जल्दी क्या है शादी की? ले शादी करनी चाहिए। हैं? ले शादी करनी चाहिए, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? शादी करने में क्या जल्दी है जी? लेट शादी करनी चाहिए। 70-60 साल की उम्र में जाके शादी करें, जब आप रिटायर्ड हो जाए, काम शाम करके, हैं दुनिया के काम खत्म, अब शादी कर मतलब मैंने बोली अपनी है। क्या दोबारा बोलो? मैंने कहा इतनी भी ज्यादा ना हो जाए, जब इंसान बिल्कुल बुरा हो जाए। मतलब 55 साल ठीक है, 5 कम कर देता हूँ। नहीं 55 नहीं, 30 ठीक है। 30 ठीक है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रबिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। रबिया नहीं, राबिया। अच्छा राबिया है ये। हाय राबिया, ठीक है राबिया, ख्याल रखना है। राबिया से मुझे एक मैसेज याद आ गया कल का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब नाम बताइएगा। जफर कहाँ से बात कर रहे हैं? जफर मुल्तान से। जफर साहब शादी की क्या उम्र है आपकी नजर में अच्छी? 20 से 23 साल हैं जी? 20 से 23 साल। 20 से 23 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। तो इतनी देर में तो बंदे ने ग्रेजुएशन किया होता है सिर्फ। ठीक हो गया फैसल साहब। क्या नाम है आपका? जफर साहब ठीक हो गया। लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए? ठीक हो गया। बहन तो कहना चाहिए था बस शादी होनी चाहिए थी, भावे लव होवे ते भावे अरेंज होवे। मानी भाई शादी एक बार हो जाए बस। हमारे एक लाहौर वाले भाई आए थे थोड़ी देर पहले, बड़ा ही गहरा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताएंगे? सजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सजाद कैसे हो सजाद? अल्लाह का शुक्र है, आप शादीशुदा आदमी है आप माशाल्लाह। जी अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान है। नहीं आपकी आवाज बता रही है अल्लाह का एहसान नहीं है। दबी दबी आवाज जो है ना, उससे मैं अंदाजा लगा लेता हूँ जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर पहले ना जिदी हुई हो ना हल्की जी, ठीक है, उसकी आवाज बेचारे की दब गई होती। शादी के साल के बाद मर्दों की आवाज निकलती नहीं है ना। अच्छा बाहर जाके ऐसे तड़ियां लगा रहे होंगे लोगों को, लेकिन जैसे ही घर से कोई 500 मीटर के फासले पे ना इनका बटन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम वाला कम होना शुरू हो जाता है। अभी भाईजान देखे, अभी थोड़ी देर पहले एक अनमैरिड लड़की आई थी, उसकी आवाज देखी थी, हेलो मानी भाई। ये भाईजान हेलो भाईजान। नहीं आप मुझे ये बताएं, आपकी तो हो गई ना, आपके लिए तो हम दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे मशवरे की हमें जरूरत नहीं है वैसे। जी जी ऐसे ही है। अच्छा तो कौन सी एज में शादी करनी चाहिए बंदे को? माँ बाप करते हैं जी, माँ बाप करते हैं, जब भी माँ बाप कर दें। ठीक है, लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए? अरेंज तो बात ठीक है। थोड़ा कम मतलब झाड़ छाड़ तो पहनती होनी है हल्की फुल्की थे, है ना? दुनिया तो चलता है तो पता है। ये सारे घर इको जी ने है। एक घर घर दी कहानी है।
ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਗਾ मतलब कि ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਲੀ ਛਮਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ नहीं ऐसी कोई चीज नहीं शतूत वाली तो नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा कितनी दफा लड़ाई होती है वीक में कभी भी नहीं हुई नहीं सच्ची गल करनी पायन तको जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा वो वाला काम करना है मेरे साथ हाँ जी मैं कटहरे जी खड़ा जरा अच्छा आखिरी बारी कदों लड़ाई होई ते आखिरी बारी कदों माफी मंगी तुसी ऐसा होया ही नहीं ਇਹ ਭਾਈ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 36 ਸਾਲ 22 साल अच्छा ठीक हो गया तो भाईजान अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अब आप जितने मर्जी चहक के बात कर ले हमें पता है आप शादीशुदा है जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ हाँ ये गला फाड़ने से बंदे की आवाज चहकती नहीं लगती अच्छा अब जितने भी शादीशुदा आएंगे ना मानी भाई हेलो मानी भाई जैसे बड़े खुश है सानू पता मानी भाई मैं ईदू बात कर रहा हूँ ईदू बात कर रहे हो कैसे ईदू मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा खूबसूरत सच में ते भाभी छमक फ्रिज रख देना ये बाहर ही रखी होंगी है नहीं मैं वैसे पूछ रहा गरम ही चल रही होंगी ठंडी करके वाली भाई आज तो क्या दिया कॉल मिलना इतना मुश्किल होता है आपके शो में सच में एक आपके शो में दूसरा हमारे कराची के आजे रेहान असदी भाई अल्लाह थक जाता है बंदा उनके शो में कॉल मिला के सच में अच्छा तो शादी के लिए कौन सी बेस्ट एज है मानी भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 27-28 लड़के की और लड़की की भी होनी चाहिए 26 मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी लेट हो अच्छी है जी बिल्कुल हाँ, मतलब जिन्ना बंदे जिंदगी घट लिखे आवे वही ठीक है मतलब गुजार सकते गुजार लो कलिया अच्छा ठीक हो गया नहीं मानी भाई क्योंकि ना अक्ल आ जाती है अगर थोड़ी सी एज ज्यादा हो ना तो इंसान को शादी की समझ आ जाती है अगर छोटे उम्र पे शादी कराए ना तो फिर वो समझ नहीं आती नहीं हमारे यहाँ तो कहा जाता है जिसको अक्ल नहीं है उसकी शादी करवाओ खुद ही अक्ल आ जाएगी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अच्छा जी बिल्कुल अच्छा वो कहते हैं हमारे बड़ों ने ये कहा सारे बड़े भी ठीक नहीं थे कुछ बड़े भी गलत बातें करके चले गए हम उनको ऐसे ही उनको बड़ा समझते हैं वो एक बड़ा था उसने कहा था हंसी तो फंसी है इस चक्कर च पता नहीं किन्ने लोगों ने चंडा खा दिया ने अच्छा तो मुझे ये बताओ लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज ठीक रहता है लव मैरिज के कहते हैं गुनाहगार आंखों ने देख के क्या असर हो जाता है उनका अच्छा तो आपकी अरेंज मैरिज हुई है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा भी नहीं अम्मी ने पसंद किया तो मैंने कहा चलो ठीक है अम्मी अगर आपकी पसंद है तो मैं कर लेता हूँ एक ये मतलब को अखां दा प्रॉब्लम सी की मसला सी कुड़ी कहंदी सी मैं मुंडा वेखना ही नहीं है ये जो सजा लिखी है बस लै वो ये जेड़ी भी सजा है मेरा मुकद्दर लै वो इनू नहीं अमानी भाई मैं सीरियसली सही कह रहा हूँ ना मैंने देखा है ना वो उसने मुझे देखा दोनों ने नहीं देखा सच में ऐसे ही शादी हो गई नहीं आपको पता था देख के भी वही काम होना है ना देख के भी वही काम होना है बाश ते घर की एक ही कहानी है किथे गया मानी नहीं अमानी भाई सीरियसली सच में मैंने कहते ना कि अम्मी की पसंद पे मैंने शादी की अम्मी ने बोला भाई यहाँ पे रिश्ता करना मैंने कहा चलो ठीक है मेरे क्योंकि मेरे भाई कहीं और जगह पे शादी करना चाह रहा था ना वहाँ पे अब्बू राजी नहीं थे अच्छा चलो ठीक है अब्बू अभी जो अम्मी पसंद करेंगे ना तो वही मैं शादी कर लूंगा ठीक हो गया ने भी क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो मन्नी करो शादी इन्हें बेचारे ने पहले 2-4 और जगह ते धड़क लाई है लेकिन वो काम नहीं बनया एक ही जगह पे ठीक हो गया ईदू अपना बहुत सारा ख्याल रखो थैंक यू एक मिनट मानी भाई जी अच्छा मैंने कहा वो एक सॉन्ग है बिलोनी तेरा लाल गगरा अगर हो सके तो वो प्ले कर लेना शो के एंड में खुद ही लगा के खुद ही डांस करूंगा मैं यहाँ पे ठीक है
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। यार हम आज शादी की बात कर रहे हैं, तो एक ट्रैक हुआ करता था, बड़ा मुझे पसंद था, वो सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, फिर गप लगाते हैं। जितने लोग कॉल्स कर रहे हैं माजरत, थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो जितने लोगों की इस सीजन में शादी हुई है, सबके नाम मेरी तरफ से सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सस पुड़ पुड़ कर दी है, ये ससा बड़िया डाडियां होंदियां जे, आए हाय। बुड़ लग दी है, नहीं 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 ना नहीं 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 ना। पिछे पिछे आवा तेरी चाल वेखी जावा, तेरी चाल वेख वेख के दिल फेंकी जावा, जिंद वारदा सोहणीए। पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, मेरी लंबी लंबी कुत मेरे वाल वेंदा आई, निगाह मारदा आई वे, तेरा दिल गवाचा सोने कमीजा सिल्क दिया मुल्तानू आईया ने, ओ बेबे नचणो ते नचणो पर जाइया ने, ओ जुत्ती ले तू तेनू जेड़ी टुक टुक कर दिए, और ले जाना चंगी तेरी बुड़ लगदी है। तो जनाब साथ आप लोगों के 4471 के मैसेजेस को 5 मिनट हम लोग पढ़ेंगे और फिर वापस आपकी कॉल्स की जानिब जाएंगे। आसिफ अली फैसलाबाद से मैसेज करें मानी भाई, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी 17 साल की एज में, लेकिन मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरी एज 26 है और मेरे 4 बच्चे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो यार। अच्छा जी, जरीन मैसेज कर रही है, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, कह रही है मानी भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, 3 साल से आपको सुनती हूँ, आज पहली दफा मैसेज किया, माशाल्लाह बड़ी कंजूस किस्म की लड़की है। 3 साल में पहला मैसेज। अच्छा जी, सजाद अली पिशावर 4 सदा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। शादी 25 से 30 साल की उम्र में करनी चाहिए, लड़का लड़की से 5-6 साल कम से कम बड़ा होना चाहिए। वाह जी। पाकिस्तान के अगले आइन के अंदर लिखते हैं ये वाली शिक। अच्छा जी, अब्दुल नूर हाशमी बिलालगंज से कह रहे डियर मानी अदाब। आसिफ पाकिस्तान आर्मी कोयटा से इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं जी कि मानी भाई ये वाला ट्रैक प्ले करें ना। नहीं करूंगा। अच्छा जी, शहजाद इकबाल हरीपुर से हजारा से मैसेज करें शादी की बेहतरीन एज 25 से 30 साल है। और वो कह रहे जी कि मैं एडवांटेज से महरूम हो गया हूँ, मैं 30 से ऊपर हो गया हूँ। हाय माँ सदके। अच्छा जी, बिस्मा कह रही है मानी भाई कैसे है जी, मुझे अरबिक ट्रैक बड़ा पसंद है। अच्छा जी, शहजाद हरीपुर से मैसेज कर रहे हैं। शैजी जो है उन्होंने रावलपिंडी से मैसेज किया, मानी भैया काफी अरसे के बाद आपको सुन रही हूँ। शैजी। आयशा खान कह रही है हेलो डियर मानी कैसे हो। अरबिक सॉन्ग नहीं है, ये फारसी है। अच्छा ठीक है। अरबिक म्यूजिक मेरा फेवरेट है जी। निमरा हारिस ने ढकाला से मैसेज किया, दिलकश पठानी है, कह रही है मानी भाई आप तो मानी आप तो भाई मैंने एम लगा दिया। कह रही है मानी आप तो जबरदस्त हो। ठीक है। कमीजा सिल्क दिया मुल्तानू आईया ने, ओ बेबे नचणो ते नचणो पर जाइया ने, ओ जुत्ती ले तू तेनू जेड़ी टुक टुक कर दिए, और ले जाना चंगी तेरी बुड़ लगदी है।
वापस चलते हैं जी आपकी कॉल्स की जाने। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और काफी देर से नंबर डायल भी चल रहे हैं। यहाँ पे सारी लाइट ब्लिंक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नाम बताइएगा। उष्णा कियानी बात कर रही हूँ। उष्णा कियानी बेटा आप सोई क्यों नहीं अभी तक? वो मुझे बुखार है ना तो तबीयत खराब थी इस वजह से। ठीक हो गया बेटा। तो दूध का गिलास पिया आपने? पिया था। अच्छा, तो इतनी छोटी एज में आप इतनी चीजों पे रोशनी डालने के लिए कैसे आ गई? तो रोशनी तो नहीं डालनी, अपनी राय देनी थी। अच्छा, राय देनी थी। राय है आपकी? आपको आपको राय का हक दे दिया पाकिस्तान ने? जी? 18 साल की होगी हैं आप? अभी नहीं। अभी नहीं तो बेटा सो जाने जाके। शाबाश, ठंडा गिलास पानी का पिए आप। गला खराब है। अच्छा, तो किस एज में शादी करनी चाहिए बंदे को? बंदे को आपकी एज में हैं? जैसे आपकी जितनी। देखा ना, ये बात मोबाइल कंपनी वालों को भी पसंद नहीं आई। एकदम से फोन बंद हो गया उस लड़की का। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप हैंड फ्री हटा दें अगर तो। नहीं, हैंड फ्री लगा हुआ ही नहीं है। जी नाम बताइएगा। सबा। सबा कहाँ से? पिंडी से। सबा ने कॉल कर लिया। सबा के लिए चाय लेके आना यार जल्दी से। हाँ, मैं क्या रात पिलता के परी राजा आपको याद करती हूँ। सबा नहीं, देखें याद रखें, 1-1 का खासा रहा है। हम मेहमान को खाली नहीं भेजते। अच्छा चले फिर सही है, लेकिन मैं रात में चाय नहीं पीती, फिर सारी रात जागना पड़ता है। अच्छा, तो नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपको चाय पीनी है तो हम घर भेज देते हैं। अच्छा चलो। नादान बेटा, घर पैदल निकलना यहाँ से, ठीक है? चाय दे के यानी लोगों के घरों में। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, शादीशुदा है आप? आपको क्या लगता है? आवाज दबी दबी है। जब लड़की की आवाज बहुत खिली हो तो वो शादी वाली होती है। मर्द बेचारा जिसकी आवाज दबी हो वो शादीशुदा होता है। तो आपकी आवाज दबी दबी है। अभी लगता है कि अब नहीं, सब पढ़ रहा हूँ, बहुत देर से पोइट्री पढ़ रहा हूँ, उसकी आवाज दब जाती है। हाय हाय, सबा कहाँ से घुमा के आ रही हो? बेचारा वैसे ही उदास, उसकी आवाज दबी होती। मेरी तो वैसे ही बड़ी डेप्थ से निकलती। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज बड़ी गहरी है। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताया ना, आप शादीशुदा हैं या नहीं है? तो इस मिस्ट्री को रहने देना, आप सवाल। ये शादीशुदा बंदी है, लिखवा लो मेरे को आई तुसी। इस बंदी नु मैं 200 पॉइंट देंगा अगर ये शादीशुदा ना होवे थे। चलिए ना सवाल मैं आपको बता दूं। अच्छा, एज किस एज में शादी करनी चाहिए? देखिए, शादी जो है ना इंसान थोड़ा मैच्योर होकर करनी चाहिए। जो लड़की है ना वो कम से कम 20 से 22 साल की होनी चाहिए और लड़का 27-28 साल का होना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है 28 साल में लड़का मैच्योर हो चुका होता है? मतलब 27-28 साल में कम से प्रोफेशनली अपने पैरों पे स्टैंड कर रहा होता है और जो सिनेरियो को समझ चुका होता है कि नाउ ही इज बीइंग एबल इन टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैरिज एंड द चिल्ड्रन एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो आपकी नजर में लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? मंगनी जो है अरेंज होनी चाहिए और शादी को लव में बदल देनी चाहिए। हाय ओए साइंटिस्ट, ये है मायरे शादियात है। फॉर्मूला यहाँ से ऐसे करेंगे तो इंसान शादी करके भी इंसान जो है वो ये N2 और D12 को मिलाने के बाद लव का फार्मूला निकाला है जी इन्होंने, सबा ने। नहीं मानी, ऐसा नहीं होता। कभी आपको शादी के बाद बहुत बात आपको समझ आती है। अच्छा, शादी के बाद मोहब्बत होती है? नहीं, शादी के बाद आपको समझ आती है कि आपने गलत जगह शादी की थी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो बच्चों की शादी जल्दी करने के हक में है या फिर लेट, यानी कि स्टडीज कंप्लीट होने के बाद? नहीं, बच्चों की शादी जो है वो जब बच्चे ये कहें कि हाँ हम शादी के काबिल हो गए तब करनी चाहिए। नहीं, माँ बाप से ये बात हम कह लें तो उस दिन मर ना जाए। मतलब हमें तो शादी के काश हमारे माँ बाप हमारे इतने दोस्त होते, हम उन्हें कह पाते कि अब्बा हमें शादी करनी है। तो 17 साल के बाद जब 18वें साल में हमने कदम रखा था, ID कार्ड बनवाने गए थे, तो वापसी पे सीधे हम मौलाना साहब के पास जाते। लड़कों के साथ शादी का शौक क्यों होता है? किसने कहा है आपको कि लड़कों को शादियों का शौक होता है? नहीं सॉरी, लड़कों को शादी का शौक होता है, ये किसने कहा है आपको?
ये ऑब्जर्वेशन है। नहीं नहीं, लड़कों को शादी का शौक नहीं होता, लड़कों को शादियों का शौक होता है। चले, थैंक यू सो मच सबा, आपसे बात करके अच्छा लगा है। ख्याल रखना अपना। चाय भेज रहा हूँ मैं, नादान निकल गया बस लेके यहाँ से, तो फिर दरवाजा खोल लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दरवाजे पे खड़ी रहे बल्कि। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अरीबा अब्बासी बात कर रही हूँ। अरीबा अब्बासी। अब्बासी, रात 1:30 बजे क्यों जाग रही हैं आप? बस नींद नहीं आ रही थी। हाय ओए, किन्ने तेरियां नींदा डा छड़ियां कुड़िए? मानी भाई लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है, ठीक हो गया, मतलब बाबडा वालों ने उड़ाई हुई है। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, शादी किस उम्र में करनी चाहिए आपकी नजर में? 30 साल। 30 साल की उम्र में? ठीक हो गया, ये लड़की ठीक लग रही है मुझे, अच्छी लड़की लग रही है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए? अरेंज। हाय माँ सदके, मानी भाई सानू किन्ने लव करना है। अच्छा ते जल्दी जल्दी शादी करनी चाहिए या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद करनी चाहिए? पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। हाय ते बंदे ने पढ़नी है 10 बनते, साडी पढ़ाई तो 10वीं च कंप्लीट। नहीं, अब हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा जी, ते साढ़े जो सादे लोग भी होंगे ने मैट्रिक पास। जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट साथ ही शादी। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरी तो तुमने हायर एजुकेशन फर्स्ट ईयर तक करनी है? हाँ। नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने हायर एजुकेशन कहाँ तक करनी? मैंने पता नहीं, मेरी तो शादी हो रही है इसके बाद। अब क्या करूँगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हम जिसे दिल से चाहे वो तो घर ही से कम निकले। है? ये तो वो वाला काम हो गया। खैर अरीबा, मेरी तरफ से एडवांस मुबारक। लव मैरिज कर रही हो, अरेंज मैरिज कर रही हो? अरेंज। मानी सानू किन्ने लव करना। ठीक हो गया, थैंक यू बच्चा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर मरी से कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। आयशा। आयशा, कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से, पेखावर से आयशा आई है। मता लकारते मता नीमा घंटा पास पूछा ठीक से? नीमा घंटा पास जब संग को कमता सुकालू चतवे ना संगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ज़ख़ीम ता संगे। ज़ख़ीम तो लखे। ओए मेरी पश्तो ऊपर नीचे होगी थोड़ी सी, है ना? और पश्तो आपकी खत्म हो गई है ना? हाँ, आधा किलो खरीदी थी मैंने, पैसे इतने थे, जब ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा खरीद लाऊंगा। ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में पश्तो भेज दूंगी, कोई बात नहीं। फ्री में पश्तो तो मैं सीख लूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगा? नहीं खैर बर्दाश्त कर लोगी, इतनों को करते हो मुझे भी कर लोगे। अच्छा, इतनों को करता हूँ? है बड़ा अंदाजा लगाया मेरे बारे में, है? हाँ, मैं अंदाजा अच्छी लगाती हूँ। बहुत अच्छे अंदाजे हैं तुम्हारे। अच्छा तो किस एज में शादी करनी चाहिए बंदे को? अमल तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, गाल ही मुक गई है, मुकदी मुकाओ अगला लाओ। अगर करनी भी है तो लड़की 25 की होनी चाहिए और लड़का 30 का होना चाहिए। 25 का और 30 का, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद फिर लव मैरिज होना चाहिए, फिर अरेंज मैरिज होना चाहिए? अगर कोई अच्छा मिले और मौका मिले लव का तो लव करना चाहिए, अगर नहीं मिले तो फिर अरेंज ही करनी होती है ना। कितने हमारे पठान भाई बहने सादे होते हैं ना। कसम से। ठीक है, अगर इतनी भी शादी नहीं होती जितने आप समझते हो। एडी तू रंगीन। अच्छा तो मुझे ये बताओ, मतलब जल्दी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए या फिर बच्चों को पढ़ाई कंप्लीट करने देनी चाहिए? नहीं, पढ़ना चाहिए ना, उसको तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं वो पढ़ने, उसको शौक हो पढ़ने का और आप उसको बिता कर उसकी शादी करवा दे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं पाया गया जो शादी छोड़ के पढ़ने के लिए तैयार हो। नहीं, बहुत से पाए जाते हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। अच्छा तो फिर पश्तो वाली बात पक्की है? पक्की है। बस हम आएगा पेशावर या आप इस्लामाबाद आएगा? मैं इस्लामाबाद आऊंगी इंशाल्लाह, मैंने वहाँ घर खरीदा है, मैं आऊंगी वहाँ। बस ठीक है, आपने भूलना नहीं है। हमारा ट्यूशन का टाइम क्या होगा? बस ट्यूशन का टाइम 5 बजे होगा। 5 बजे है? ठीक हो गया, टाइम बड़ा सख्त बताया इस लड़की ने। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। हैं? भूलना मत लड़की, पश्तो सिखानी है तुमने। मैं नहीं बोलूंगी, आप कायम रखना अपनी बात पर। बस इस बात से मैं पीछे मुड़ जाऊं तो बस जो दिल करे सजा देना।
ये कहते हैं छतरों की तैयार हो जाओ। ख्याल रखो अपना, एडी तू। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अंबर राजा बात कर रही हूँ। अंबर राजा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लोई बेर से। हैं जी? लोई बेर से। लोई से बात कर रही हूँ। लोई बेर से बात कर रही हैं आप? बड़ी खूबसूरत जगह है लोई बेर। हाँ जी भैया, बहुत प्यारी है। और आप भी बहुत प्यारे, बहुत मीठे और बहुत सोहने भाई है हमारे। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी कॉल लग जाए और प्यारे भैया से बात हो जाए मेरी। हाय माँ सदके जाए, आप ऐसे कहेंगी बच्चे की जान लेगी क्या? नहीं भैया, वाकई में आपकी आवाज इतनी प्यारी, इतनी सोहनी, इतनी मीठी और इतनी चंगी है ना, यकीन जाने दिल करता है कि अपने भैया से बात करें। बस आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। आज मुझे लगता है मेरी जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, किस एज में शादी करनी चाहिए अंबर? 25 से 30 साल। 25 से 30 साल। तो तुम्हारी कितनी होगी एज? मैं तो अभी निकली हूँ भैया। मतलब 13 साल की हो? बस कह सकते हैं, 13 ही की समझ रहे हैं। अच्छा, तो लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? चले बच्चों का भी माइंड चेक कर लेते हैं किस तरफ जा रहे हैं साड़ी, किधर ले जाते हो पाकिस्तान नू। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और अरेंज मैरिज के बाद लव खुद ही हो जाता है इंसान को। शादी के बाद लव हो जाता है, ये बात समझ के ना मुझे नहीं समझ आती। मतलब वो तो अब अरेंज मैरिज करेंगे अपने अम्मा अब्बा की पसंद की, तो फिर जब आप एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो लव खुद ही हो जाता है ना भैया। बस अंबर, तुमने मेरी आज जिंदगी के सारे सवालों से पर्दा उठा दिया तुमने। आज मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी, वो अधूरापन खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। इतना नहीं बोला क्या? नहीं, तुमने ठीक बोला है। बस तुम्हारी वजह से ना आज मुझे रास्ता मिल गया लाइफ में। क्या मानी भाई, मैनू इतने नेरे च रास्ता नहीं पे लभदा, तुहानू लाइफ विच लभ गया रास्ता है। जी भैया, अरेंज मैरिज भी करनी चाहिए ना, अम्मा अब्बा की पसंद की अगर आप शादी करेंगे तो जिंदगी में कामयाब होंगे। जी भैया, बंदे को अरेंज मैरिज भी करनी चाहिए। एक लव कर ले, 2 अरेंज कर ले, है मानी भैया? नहीं, चलो ऐसी अरेंज करें, मुझे क्या? हाय, मैनू की लगे जो दिल करता जे करो है। हमने तो बस एक अपना मशवरा दिया है, माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। तो भी ठीक हो गया अंबर। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा जी, तो आज के प्रोग्राम में मैंने ये समझा, जो कि बहुत सारे लोग आए क्योंकि पाकिस्तान के हर इलाके से कॉल्स आ रही थी, तो मुझे जो समझ आई, नाकिस जहन का मालिक आदमी हूँ मैं, कम इल्म आदमी हूँ। तो आप लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मेरे नॉलेज में इजाफा होता जाता है। तो शादी के लिए बेस्ट एज जो है वो लड़की की 25 और लड़के की जो है 50, कहने लगा था 30। अच्छा जी, लड़की जो है वो 25 और लड़के की 30 साल होनी चाहिए, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शादी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया जी, जैसे ही बच्चा जो है वो जवान हो, बालिग हो, तो उसकी इस्लाम के लिहाज से, क्योंकि ये जो निकाह है, शादी है, ये सुन्नत है, तो कहा गया है जैसे ही बच्चा बालिग हो या बच्ची बालिग हो तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। सो अगर इस वजह से बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं कि हम अखराजात कैसे पूरे करेंगे, या हम इनको इस निज़ाम को कैसे चलाएंगे, घर को कैसे चलाएंगे, तो याद रखिएगा इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। पैसा रख ही दिया अल्लाह ने, रिस्क रखी औरत के हाथ में दिया। जब आपकी शादी होती है किसी से, तो वो अपना रिस्क लेके आती है साथ, बल्कि हो सकता है वो पूरे घर का रिस्क लेके आ रही हो। सो शादी अगर आपका दिल करता है या आपका बच्चा कहता है बालिग होने के बाद कि मेरी शादी कर दें, तो आपको कर देनी चाहिए उसकी शादी, क्योंकि वो कहते हैं ना, रिस्क का वादा तो अल्लाह का है। सो अगर आप इस डर से शादी नहीं करते बच्चे की कि ये खाएंगे क्या, ये करेंगे क्या, ये ऐसा क्या, ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो वालिदैन मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे पता है बेतहाशा फैमिलीज मेरा प्रोग्राम सुनती हैं। और दूसरी बात जो मैंने मोस्टली देखी वो ये कि बच्चियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है। ख़ास तौर पे अगर शादी हो जाए तो जितने भी मियाँ हजरात हैं वो रोक देते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे माँ बाप भी अपने बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ऐसे होता है, वैसे होता है। देखें जी, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। अगर आपको अपनी तरबियत पे यकीन है कि आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है,
तो आप गज वज के सीना तान के उसको कहीं भी भेज देंगे, रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी तरबियत पे शक है तो फिर बेशक आप मत भेजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो चीज़ सिखाई होती है ना, बच्चे हमेशा उसी पे स्टैंड लेते हैं, उसी से पहचाने जाते हैं सारी ज़िंदगी में। सो अपनी बच्चियों को थोड़ा मौका दीजिए उनको पढ़ाने का, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी हो ना तो पूरा एक ख़ानदान देते हैं आप अगली नस्ल को जो कि पढ़ा लिखा होता है। सो पाकिस्तान पे एहसान कीजिए, हमारी बहनों को जो है वो बेटियों को पढ़ने का मौका दीजिए। और बहुत जल्दी मैंने देखा ख़ासतौर पे पंजाब में, जनूबी पंजाब में, KPK में, कोयटा में छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। सो ये ज़्यादती मत किया करें, उनकी ज़िंदगियों से मत खेला करें। पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी, तो आज मैंने फ़न में प्रोग्राम किया, लेकिन ये बात मेरे दिल में थी कि जब मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँगा या फिर टॉपिक को क्लोज़ करूँगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। हमें अपने बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए, उनसे हमेशा गप लगानी चाहिए, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई लव वाला सीन आ गया है तो वो आप लोग उसे डिस्कस करें। वो जो मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी जी कि अगर लव हो जाए तो उसको अरेंज बना के फिर शादी कर लेनी चाहिए। तो अगर माँ बाप दोस्त होंगे तो वो लव अरेंज में बदलेगा ना। जब माँ बाप से बात करने की हिम्मत ही नहीं होगी, वो फ्रैंकनेस लेवल ही नहीं होगा, या फिर लड़की बच्ची जो है वो अपने माँ को या बाप को बता ही नहीं सकेगी, तो यकीनन वो किसी गलत स्टेप की तरफ जाएगी। इसलिए अपने बच्चों के साथ दोस्त रहिए, उनके साथ खुल के बात कीजिए, उनको वो सब अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो कि आप लोगों ने किया, जो कि उन लोगों के लिए बेहतरी का सामान बन सकता है। सो ये दो चीज़ें थी जो कि आज के प्रोग्राम में मैंने देखी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अरेंज मैरिज, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लेकिन जो मार्केट चल रही है जी आजकल वो लव मैरिज की चल रही है। और अल्लाह बहुत बेहतर करे हमारे, ख़ास तौर पर ये जो प्राइवेट चैनल्स ड्रामास दिखाते हैं उनके अंदर एक एलिमेंट आप हर ड्रामा में देख रहे होते हैं, तलाक इस तरह का। मतलब कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है, आप प्राइवेट चैनल पे यकीनन सारे लोग रात को ड्रामास देख रहे होंगे। सो इस एजेंडे से भी बचिए। मतलब ये वो वाहिद चीज़ है जिससे नापसंद किया गया है, ये हलाल है लेकिन इसे नापसंद किया गया है। सो हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें जो हैं वो फीड की जाती हैं, लोगों के दिमाग में डाली जाती हैं। सो हमें थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा, हमें भी नए दौर के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग ये 5th जनरेशन वॉर हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, हमें भी उनको खुल के जवाब देना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान हल है अपने बच्चों के दोस्त रहिए। थैंक यू। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया मानी, तावीज़ भी सारे देखे। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे। असी शायर हो गया, असी तारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कमजरफों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। और वफा को बेवफाई से जाना मैंने, वफा को बेवफाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜੇ ਹੱਸੋ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਰਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜੇ ਹੱਸੋ ਵਾਰੀ। अच्छा जी, ये वाली गजल उन सभी को डेडिकेट है मेरी तरफ से जो कहते हैं मानी भाई हम आपके दोस्त हैं। वो है कि दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। और तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है। और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है। और मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, साथ चलने से यूं ही इनकार करता है। और जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, हो न जाए बदनाम रुसवाई से डरता है। और मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जान से मरता है। दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिनदा। वो बेख्याली में मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी, असी तारे गिनन देनी। वो बेख्याली में मेरी हर बात पे कहती कि तू छा गया मानी, उसे क्या खबर जो बरसा तो अपने रंग में रंग दूंगा। हो गया सितारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया तेरी याद। कहा न था कि मत तराश मुझे, असी शायर हो। कहा न था कि मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे। और कुछ वक्त सभी बांट कर काट लेते हैं, कुछ वक्त सभी बांट कर काट लेते हैं, मेरे दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। तू रंग बहारी मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू बागा वर्गा तू रंग बहारी मिठड़ा मिठड़ा लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो। अच्छा जी, एक गजल की फरमाइश भी आई थी, कोई बेतहाशा फरमाइश थी वैसे 4471 पे, लेकिन एक बंदे ने ऑनर भी मुझे कहा था कि मानी भाई ये पढ़ दीजिएगा। सो आज काफी अरसे के बाद ये वाली गजल आप सभी के नाम। वो है कि लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं। और हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा, सुनो शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं। ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी, हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं। तू चिट्टा चिट्टा और पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया, अब लोग कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं। चिट्टा चिट्टा हुस्न तेरा वांग बहारा, हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए, हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए, अब मीर गालिब फैज फराज कहाँ आ रहे हैं।
लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं। हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया, सितारे गिनन दे नी हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख। सो जनाब, आज के प्रोग्राम की एक आखिरी गज़ल और वन ऑफ माय फेवरेट, जो जितनी मैंने लिखी हैं आज तक, उनमें से अगर मुझे कहा जाए कि पहली 5 तो ये टॉप 5 में मेरी पसंदीदा गज़ल्स में से एक है। गज़ल भी कह सकते हैं इसको, कलाम भी कह सकते हैं। वो है कि कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना हमजाद, अगर इसके बारे में किसी को नहीं पता तो इसको लाजमी आप YouTube पे जाकर देखें, इसके बारे में पढ़ें। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। वो है कि कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सीना बासीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। तेरा ती गिणदा रहंदा तारे, असी तारे गिन। सो जनाब, छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। असी शायर हो गए। और जनाब, फीडबैक के लिए तारे गिनन देनी, अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं तो मुझे ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने की तो कोशिश करेंगे आप। लिख लिख के हाय असी शायर, तो जाइए ना, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल शब गप में रात 10 से 12 मुलाकात होगी, अगर मैं इस्लामाबाद हुआ तो। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और शादी जो है वो जल्दी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह। तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। सोने तू कोल मेरे हो में, नजारा तेरे रूप दा करदा रवां, मैं जीवा जे हसो वारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां। सोने तू कोल मेरे हो में, नजारा तेरे रूप दा करदा रवां, मैं जीवा जे हसो वारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। हुस्न तेरा